वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों। आज का जो हमारा क्लास है दैट इज व्हाट मैटर। बशर्ते आप लोग 8 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड लॉट्स अबाउट द मैटर, बट डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू टुडे यू विल लर्न समथिंग न्यू, लिटिल बीट ऑफ न्यू। कुछ तो नया आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप देख लें, ठीक है। सो वेरी सिंपल, बोले सर सभी को हमको बताया व्हाट इज मीन द मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज द मास एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। जिसका मास है या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। इस मैटर को हम लोग 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं: नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। अब ये तीनों भी सिंपल है, बट इसमें आप लोग थोड़ा सा नया कुछ सीखोगे, ये तो मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं, ठीक है ना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का नेचर क्या है? सिंपल है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। दैट इज यू नो वेरी वेल एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग बाद में और पढ़ने वाले भी हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, वेदर इट इज इन अ गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली किससे बना होता है? जिस तरीके से कोई वॉल है या फिर कोई हाउस है तो उसमें बहुत सारे ब्रिक्स लगे होते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी हाउस है ना, किसी भी घर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो किससे? ईंटें। वो लोग सब सीमेंट होते हैं, उसमें सैंड होता है, वॉटर। बट बेसिकली हम उसको क्या मानते हैं कि जहां पर ईंटें है ना, ईंटें है, ब्रिक्स है। उसी तरीके से मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम से बना होता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, एवरीथिंग, कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो क्या है? मैटर। भले ही वो आपको दिखता हो नहीं दिखता हो। जैसे देखिए अभी हमने मैटर को कैसे डिफाइन किया कि एनीथिंग विच हैज द मास और ऑक्यूपाइज द स्पेस। मैं उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, एनीथिंग दैट कैन बी आइदर टच, या मैं इसको टच कर सकता हूं, आपको टच कर सकता हूं, खुद को मेरी बॉडी है तो टच कर सकता हूं, या फिर हम लोग फील कर सकते हैं, है ना। ये जो एयर है, हवा है, उसको भी हम लोग फील कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? मैटर। तो एवरीथिंग अराउंड अस, सारी चीजें जो हमारे आजू बाजू में है ना, एवरीथिंग एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आजू बाजू में है उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो दैट इज द नेचर ऑफ मैटर। नाउ सी, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पूछूं कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स है? यस, व्हाट्स आप आंसर दोगे? सर देयर इज अ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। बट कीप इन माइंड, इसको हम लोग कहेंगे बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाई? बिकॉज अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं, ओवरऑल टोटल हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, हाउ मेनी स्टेट्स, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है तो हाउ मेनी स्टेट है? यस, आप बोलोगे आंसर इज 3। तो नो, आंसर इज 6। देयर आर द 6 स्टेट ऑफ मैटर। बोले सर आप तो मजा ले रहे हो, हमने 3 बोला तो 3 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हो, मतलब 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। ऐसा नहीं है, ठीक है बच्चों। बीच में बता दूं, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप लोग वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, देयर आर द 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। बोलेगा अब कैसे सर? दीज आर द बेसिक, जनरली जो हमारे आजू बाजू में है वो वाले कौन से? एक है सॉलिड, देन सेकंड इज व्हाट? लिक्विड, एंड थर्ड इज द गैस। बाकी और 3 कौन से स्टेट्स हैं मैं आपको, उसके पहले हमें ये पता है, फिर भी एक बार हम रिकैप लेते हैं। देखो, सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट। मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? ऐसे कॉम्पैक्ट होते हैं, बराबर है, नजदीक नजदीक में होते हैं। सॉलिड का ना शेप चेंज होता है, शेप साइज, ना वॉल्यूम चेंज होता है, इट्स अ फॉर्म, करेक्ट। ना उसका शेप चेंज होगा, ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा। बट अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का शेप और साइज जो है वो चेंज हो सकता है, बट वॉल्यूम चेंज होगा क्या? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और जब हम लोग बात करते हैं गैस की, तो गैस का क्या है? शेप साइज भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी क्या है इसके साथ साथ इसका चेंज होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। देखो, एक जो पेरेंट है, एक पहले के जो मान के चलो बूढ़े व्यक्ति, उनकी डेथ होने वाली होती है। तो क्या करते हैं, अपने 3 बच्चे होते हैं, उनके 3 बच्चों को बुलाकर बोलते हैं, चेक करना होता है कौन कितना होशियार है। तो तीनों को बोलते हैं मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, कोई ऐसी चीज लाओ जिससे सारा घर भर जाए, उनको चेक करना। तो पहला बंदा बहुत सोचता क्या करता है, कोई काम करता है, कॉटन जो पता है ना, कपास, 5 रुपए का कपास खरीदता है और पूरे घर में ऐसा फैला देता है। सॉलिड मतलब क्या करता है? देखिए, पहला जो बच्चा है वो क्या, पहला जो उसका जो बेटा है उसने क्या किया, 5 रुपए का
₹5 का कॉटन खरीदा और पूरे घर में बिखर दिया, बोले पापा देखो पूरा भर दिया, ठीक है। सेकंड बेटे ने क्या किया भाई, उसने तो पैसे भी नहीं लगाए, एक बाल्टी पानी वाटर पूरे घर में डाल दिया, उसने तो पैसे भी नहीं लगा, बोले पापा बोले पूरे घर भर। तीसरे ने बड़ी होशियारी की, ₹2 का उसने क्या किया, अगरबत्ती खरीद लिया, इंसेंस स्टिक, और जला दिया, पूरे घर में फैल। तो ऑफकोर्स इसमें से जो विजयी बना, मतलब जो सक्सेसफुली जिसने टास्क कंप्लीट किया, जो पिताजी ने दिया था, वो ये थर्ड वाला था, क्योंकि गैस सारे घर में इक्वली स्प्रेड होता है ना, बोले खुशबू अच्छी है, तो सारे घर में इक्वली क्या हो गया, वो स्प्रेड हो गया। मतलब देखिए, दिस इज वाटर इज द सॉलिड, वाटर इज द लिक्विड, एंड दिस इज द गैस इंसेंस स्टिक्स, तो वो जीत गया। ये एक स्टोरी थी छोटी सी, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से 3 स्टेट्स हैं। इसके मॉलिक्यूल जो आपको पता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड के रीजनेबल नजदीक होते हैं। एनर्जी जो सबसे ज्यादा, गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है, सॉलिड की होती है। इस तरीके से क्या है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। इनका जो इंटर कन्वर्शन है, आप यहां पर देख लीजिए, इनका इंटर कन्वर्शन भी इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट। तो कलर आई विल चूज हियर, ये देखिए, सॉलिड को हमें पता है, सॉलिड को अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड को बहुत ज्यादा अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है, और सब्लिमेबल अगर है तो, सब्लिमेबल पता है ना, जो सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जंप करता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सब्लिमेबल प्रोडक्ट और द सब्लिमेशन phenomena of the process in which solid directly converted to the gaseous state is called as the sublimation, ठीक है। और वही गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डिपोजिशन। सॉलिड से पहले लिक्विड में आएगा, हिट देने के बाद एज वी इंक्रीज द एनर्जी, सॉलिड कन्वर्टेड टू द लिक्विड स्टेट, और जब लिक्विड को हम और हिट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट। इस तरीके से ये 3 स्टेट का जो इंटर कन्वर्शन है ये चलते रहेगा, ठीक है। 3 स्टेट्स इंटर कन्वर्शन ये चलते रहता है साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं सिंपल, अगर बोले कि सॉलिड to conversion into the liquid and then it convert into the gaseous state. Vice versa, when gas cool down, it converted into the liquid. Again, it cool down, then it converted into the solid. So these are the basic 3 states of matter. लेकिन इसके सिवा और भी नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है ना। कौन से नेक्स्ट स्टेट है? The fourth state is called as the plasma state of matter. Plasma state, which occurs as very high temperature. जब हम सन की बात करते हैं ना, सन का आउटर कोर जो है वही तकरीबन कितना है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट है। ये जो सन का इनर कोर है, आउटर कोर है, वो बना हुआ है प्लाज्मा स्टेट से। इससे बनाओ बच्चों, प्लाज्मा स्टेट से बनाओ। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द बीई स्टेट, बोस-आइंस्टाइन हाईली कंडेंस्ड स्टेट। हाईली condensed state, बोस-आइंस्टाइन हाईली कंडेंस्ड स्टेट, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपको थोड़ा सा आगे और एक वीडियो दिखा दूंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर पे मिलता है अंटार्कटिक रीजन, आर्टिक रीजन में। और सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज द मेसोमॉर्फिक स्टेट। मेसोमॉर्फिक स्टेट, इसका एग्जांपल है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। देखिए आप लिक्विड के एलसीडी, मोबाइल के जो स्क्रीन है या फिर घर में जो आपके टीवी है एलसीडी, पहले के, आजकल तो एलईडी आ गए। एलसीडी आप उसको ऐसे पुश करते हो तो देखो आपको पानी पानी सा दिखाई देगा, लिक्विड सा। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है लेकिन साथ में सॉलिड क्रिस्टल भी होते हैं। देखो एल मतलब लिक्विड, सी मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी सॉलिड। तो जहां पर सॉलिड क्रिस्टल ये लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर बीच बीच में सॉलिड ऐसे सस्पेंडेड होते हैं, जैसे मान के चले के लिक्विड, और उसमें ऐसे सॉलिड क्रिस्टल बीच में सस्पेंडेड होते हैं। दैट इज व्हाट, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप बोलोगे सर भैया वो तो होता है आइस में, आप अगर आइस है थोड़ी देर बाद वो पानी बन जाएगा तो क्या होगा, उसमें आइस और वाटर एक साथ दिखाई देगा, आइस प्लस वाटर। बट नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे। आप थोड़ी देर तक आइस को फ्रिज में रख दो, फिर से टोटल वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप बाहर रख दो तो थोड़ी देर में टोटल आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इट नॉट हैपेंस अबाउट इट। सम कंपाउंड्स आर देयर, पैराबेंजीन, स्टीरेट एंड सम कंपाउंड्स आर देयर। वो एक वैरिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर में, चाहे गर्मी में हो सर्दी में हो,
इसी तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं कि लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे, हम उसको कहेंगे मेसोमॉर्फिक स्टेट, सिक्स स्टेट ऑफ मैटर। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर द सिक्स स्टेट ऑफ मैटर। और इसके लिए अगर आपको और थोड़ा सा अच्छी रिकैप में आपको छोटा सा वीडियो देखता हूँ, जल्दी से आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आइस ग्लेशियर्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वो है एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट। और आपको पता है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्लोजली एसोसिएट होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं दोस्तों सॉलिड स्टेट। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिक्विड स्टेट की। देखिए जो आइस ग्लेशियर्स पिघल कर पानी में कन्वर्ट हुए हैं, आपको पता है वो एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट है। जो मॉलिक्यूल्स है कुछ हद तक बहुत क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग गैसियस स्टेट की दोस्तों। तो आपको पता है गैसियस स्टेट एग्जाम्पल आपके सामने है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर दोस्तों। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट, प्लाज्मा स्टेट दोस्तों। सर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट। आपको अभी तक पता नहीं था ना दोस्तों? यस, जो फायर भी है वो भी एग्जाम्पल है प्लाज्मा स्टेट का दोस्तों। ये आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन हाईली कंडेंस्ड स्टेट दोस्तों ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है दोस्तों, ये आपको मिलता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिक्स स्टेट ऑफ मैटर, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। यस दोस्तों, मेसोमॉर्फिक स्टेट, ये लिक्विड क्रिस्टल स्टेट है दोस्तों, जो क्या है क्रिस्टल से लिक्विड में सस्पेंडेड होती है दोस्तों। और एग्जाम्पल की बात करें तो एलसीडी टीवी के बारे में आपने सुना होगा। एलसीडी टीवी इज द एग्जाम्पल ऑफ सिक्स स्टेट और मेसोमॉर्फिक स्टेट। तो बच्चों शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा देयर आर द सिक्स स्टेट्स ऑफ मैटर। इफ नाउ somebody is asking you the question how many states of matter are there, so your answer should be simply sir there are three basic states of matter, but rather than actually total six states of matter. So fourth is the plasma state, fifth is the Bose-Einstein highly condensed state, and sixth state is the mesomorphic state. Now लेट वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो मैटर को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों? देखो, नाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू वेज। फर्स्ट इज व्हाट? द मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। Now mixture can be again classified into the two categories, which is that homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous mixture. Now what about the pure substances? Pure substances are either element as a pure substance or compound, मॉलिक्यूल कंपाउंड एज अ प्योर सब्सटेंस। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो एलिमेंट जैसे हम बात करते हैं Fe, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आयरन। तो अलाइक ग्रुप ऑफ अलाइक पार्टिकल इज कॉल्ड एज द एलिमेंट, है ना। सारे जो पार्टिकल है एक ही जैसे होंगे, है ना। मान के चलिए टोटल 11 स्टैंडर्ड के बच्चे सारे एक है तो हम उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट, ठीक है। या 12 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। लेकिन अगर ये 11 12 अगर यहाँ पे मैं मिक्स कर दूँ तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। 11 + 12 स्टैंडर्ड, तो इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। इसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस आइदर एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस आइदर इट इज द कंपाउंड। ये बॉन्ड बने हुए देखिए। अब मैं इसको कैसे बताता हूँ? 11th और 12th के बच्चे अलग अलग बैठे हैं तो 11th और 12th मिलकर क्या होगा? मिक्सचर हो गया। बट अगर इन दोनों, एक 11th का बच्चा और एक 12th स्टैंडर्ड का, दोनों की दोस्ती हो गई, हाथ मिलकर जा रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर एक हो गए ना। अब तो ऐसे अगर दोनों की दोस्ती हो गई, दो दोस्त का ग्रुप है ना, ये तो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन नाउ दिस इज अगेन द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि दोनों मिलकर एक हो गए। सो कंपाउंड H2, देखिए मैं यहाँ पर H2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे अगर डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर हैज ओनली H2O टाइप ऑफ पार्टिकल्स, it has only H2O type of particle, distilled water. So it will be a what? The compound but pure substance, pure compound, pure substance. But if you are taking, हम दूसरे जैसे पोर्टेबल वाटर या इम्प्योर वाटर की बात करते हैं। पोर्टेबल वाटर में क्या होता है?
H2O के साथ साथ अदर मिनरल्स आर देयर लाइक दी समवेयर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम वॉट। अब ये प्योर सब्सटेंस कहलाएगा क्या? नहीं, ये प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मिक्सचर। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ दूसरे भी आ गए ना, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, दूसरे आ गए। So that is element and compound in a pure substance form. Now mixture is of the two type. One is the homogeneous mixture, second is the heterogeneous mixture. Homogeneous means present in a same phase and hetero means different, present in a different phase. The mixture which is present in a same phase, mixture which is present in a same phase is called as what? Homogeneous mixture. Homo means same and hetero means different. So which is present in the same phase called as the homogeneous mixture. Mixture which is present in a different phase is called as the heterogeneous mixture. Homo same, hetero different. Now इसको हम दिखाएंगे कैसे, देखो समझाने का तरीका। होमोजेनस का मतलब क्या होता है, सेम फेज का मतलब क्या होता है, लेट्स सी। अब मिक्सचर किससे बना होता है ये बात आपको समझनी है। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर किससे बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट का मतलब क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट, लेस प्रोपोर्शन। जो लेस प्रोपोर्शन में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, जो मोर प्रोपोर्शन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉरी, मोर प्रोपोर्शन में होता है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में होता है तो सोल्यूट। नाउ सो मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज दी व्हाट? द मिक्सचर विच इज प्रेजेंट इन which solute and solvent present in the same phase is called as the homogeneous mixture, and mixture in which solute and solvent present in a different phase is called as heterogeneous mixture. For example देखिए, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्वेंट, ये देखिए होमोजेनियस में कैसे होगा? दीज आर दी सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। आई विल शो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये हो गए सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो येलो कलर आपको दिख रहे हैं सोल्यूट, ठीक है ना, सॉरी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। नाउ आई विल ड्रा सोल्यूट मॉलिक्यूल। ये मैंने सॉल्वेंट ड्रॉ किया, अब सोल्यूट मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अब ये देखिए, इस होमोजेनियस फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट देखिए यूनिफॉर्मली मिक्स है। इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, ऐसा नहीं कि एक जगह पे सोल्यूट ज्यादा है एक जगह पे सॉल्वेंट ज्यादा है। हेटेरोजेनियस में देखो ये सॉल्वेंट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं और उसी के साथ ये सोल्यूट मॉलिक्यूल भी एक दो यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लियरली कि भैया एक जगह पर सॉल्वेंट ज्यादा है, मोर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड ओवर हियर, बट हियर इज द यूनिफॉर्म मिक्सचर। इन हेटेरोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। सो दैट इज द क्लियर डिफरेंशिएशन ओवर हियर, कि जहां पर अलग अलग फेज में प्रेजेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसको हम कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट एक फेज में यूनिफॉर्म है, अलग अलग नहीं, तो उसको हम कहेंगे होमोजेनियस। गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज द सॉल्यूशन। हाउ यू कैन डिफाइन द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल है सोल्स है, सोल्स है, जेल है, कोलाइड्स है, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड। तो ये इसके एग्जांपल है, जैसे मिल्क, कोलाइड का एग्जांपल है मिल्क। नाउ दिस इज व्हाट? मिल्क इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, फैट वेट वो सबका है। और यूनिफॉर्म सॉल्यूशन कैसे? होमोजेनियस। सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट?
homogeneous mixture. So solution is the homogeneous mixture of solute and solvent. So that is all about. देखो सॉल्यूशन को हम सिंपल मेथड से फिल्ट्रेशन से वगैरह सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उसको अलग से डिस्टिलेशन प्रोसेस वगैरह यूज करना पड़ता है। बट हेटेरोजेनस मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैटर। तो इसमें आप लोगों ने नया क्या सीखा, 6 स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक क्या पता था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यस, बट अभी बोले सर ने तो 6 स्टेट ऑफ मैटर, ये नई चीज थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी जो डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, कुछ गलतियां है तो ठीक है देख लेना आप लोग, और वीडियो पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लाइक मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।